तेरे को हल्के में लेके क्या करूँगा? मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात बता दी। हाँ तो फाइल कहाँ से चल के आई है, आपने मेरी बात पकड़ी नहीं। मैंने अच्छा, बता तेरी दिया फाइल फाइल कैसे- किस किस के आदेश किस किस के हो चुके हैं। अच्छा ये बता दे किस किस के आदेश हुए? ये फाइल सचखंड से चली, सचखंड से चली, भगवान शंकर को आदेश हुआ, शंकर को आदेश हुआ, शंकर ने शनि महाराज को आदेश शनि करा, महाराज को आदेश शनि दिया, महाराज ने आदेश करा गंगा मैया को, गंगा मैया को। और गंगा मैया आदेश ही नहीं करा, पकड़ के हाथ हाथ में दे दिया मेरा और बोला किसका? इस नालायक को ले जा यहाँ से। अच्छा फिर तू इसके अंदर जितने थे उनको लेके आया यहाँ, और इसको तो भी मेरी खींच के गैंग लेके कहाँ आया। जाएगी? गैंग कहाँ जाएगी? तो मेरी गैंग तो मेरे साथ रहेगी ना। तो तेरा जो अब शमशान में सामान पाया वो किसका है? वो शमशान डंडा टोपी मेरी है, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ। अच्छा और जितनी भी लाशें फूकते हैं उनकी रजिस्ट्री मेरे रजिस्टर में मैं अकाउंट में रखता हूँ उनको, अपने रजिस्टर में। और जिसकी अंगली में चांदी का छल्ला, सोने का छल्ला और ये सारे सामान होता है उनका क्या करते हो? उनको हम अपने पास रख लेते हैं ना, जो हाँ। उन्होंने तब करके मरा है हाँ और वो हो गया, वो भी हमारे पास रह जाते हैं। हाँ। और जो उनके सामान होता है, थोड़ी बहुत सिद्धियां होती है, वो हमारे शक्ति सतम में समा जाती है। आपका माता गंगा ने शुभ नाम क्या रखा है? मेरा नाम गुरुवीर है और मेरी दूसरी भी माँ है, कौन सी? माता मसानी, जिसने मैं पाड़ा हूँ, उसके हैंड ओवर किया था मैं बचपन में। अच्छा, और तब से आप जो है ना वहाँ की रखवाली कर रहे थे? हाँ, मेरे को तो वहाँ का आपके इंचार्ज- आपके हाथ में कितने शमशानों की रखवाली थी? मेरे हाथ में 21 शमशान है मेरे पास। 21? हाँ जी। कहाँ की, कौन से एरिया की? बोलो। गाजियाबाद में ढाना है, सज्जोपुर ढाना, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वो मेरे अंडर आते हैं। गाजियाबाद गुलावटी में कस्बा है। गुलावटी कस्बा हाँ। आपके अंडर आते हैं। तो आपको सारी शमशानों का इंचार्ज किया गया था। हाँ जी। और प्रीतम क्या लेके आए मंत्रदूत? प्रीतम ये बताइए, ये मेरे से बोलो क्या लेके आए? सीखे है, झंडे जैसी मेरी टोपी है, दंड है मेरा। टोपी है, डंडा है। हाँ कैसा लठ है? उसी तो टहलते हम लोगों को। घुंघरू भी बंधे हुए हैं। तो ये जब इतने दिन से कह रहा था कि भाई मेरी चीज मंगाई जाए, मेरी चीज मंगाई जाए, मेरी मुझे भी मुक्ति द्वार में भेजा जाए, और भगवान शंकर का सचखंड से आदेश चला हुआ है, तो ये तो ठीक कह रहा था इसका मतलब। और इसने जितने भी आपने हल्के में ले लिया मेरे को। अरे गुरुवीर हम हल्के में नहीं ले लेते। थे तो मेरी गलती नहीं है, मैंने सब कुछ खोल के बताया पूरी पब्लिक को। हाँ बताया भाई। हाँ, आपने हल्के में लेने, जैसे लोग बैठे हैं ऐसे ही होगा। मैं ऑफिसर आदमी हूँ, ऑफिसर रैंक का आदमी हूँ मैं। ऑफिसर रैंक के आदमी है, 21 शमशानों के इंचार्ज है। हाँ, मूल स्तंभ है, गंगा माँ के बेटे हैं, इनके ऊपर गंगा माँ का जिम्मेवारी थी। इनको बताया गया तूने मनु भैया जी के पास जाना है, और सब देवताओं के साइन हो गए, और फिर शनि महाराज ने यहाँ बुला लिया। और सारा सामान किसको देना है? शनि महाराज को तो देना शनि है महाराज आपके सुपुर्द है सारे प्रेतों के। दंड, और सिर्फ 2 चीज। 2 चीज? अच्छा तेरी चीज, बाकी सबको हाँ, मोक्ष धाम में। ये 2 चीज है ना, जो ये शनि महाराज और बच्चे का प्यार है, ये बच्चे के लिए है। अच्छा अच्छा। सिर्फ 2 चीज, टोपी हाँ। और दंड। टोपी और दंड शनि महाराज के सुपुर्द हो, और बाकी सब मोक्ष धाम में फेंक दिया जाए, ठीक है? ठीक। और गुरुवीर आपकी मेरी 2 ही चीज थी, बता दी जो मेन चीज नहीं, आपको कहाँ जाना है? है। मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार में। आपने मोक्ष द्वार देखा हुआ है जो यहाँ पे है? मैंने यहाँ पे नहीं देखा हुआ। तो तेरे को यहाँ पे जो द्वार बना हुआ है शनि धाम, शनि महाराज के बराबर में, क्या आपको वो दिखाई देता है? अभी नहीं दिखा देता। मेरी सीधियाँ छीन ली बालाजी महाराज ने। क्यों? उपद्रवी बहुत हूँ मैं अपनी माँ का फायदा उठाता रहा कि मेरी माँ गंगा देवता मुझे शर्म से कुछ नहीं कहते थे, मैं कहीं भी कुछ भी कर देता था। मेरी अच्छा। अप्रोच इतनी तगड़ी थी ना, ये मुझे पाप ले डूबा। पाप ले डूबा। हाँ। तो राजनीति वहाँ नहीं चली, वहाँ भी नहीं चली राजनीति इसका मतलब? उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने मेरी दूरदृष्टि छीन ली। नहीं तो मैं ये बता देता, इन भाई के घर में ईट कौन सी कंपनी की लगी हुई है, कोई माई का लाल नहीं बता सकता। कोई माई का लाल कोई नहीं माई का बता। लाल ईट नहीं बता सकता किस कंपनी की ईट लगी हुई है घर में। तो मैं वो चीज था। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करके पहले आपकी दिव्य दृष्टि दिलाऊं। मुझे नहीं चाहिए, मेरे को धुतकारा मिल चुका है, मोक्ष द्वार में फंकवाऊं। मैं इतना गंदा हूँ, सृष्टि में कोई नहीं है इतना गंदा। आपने गंदा क्या काम किया ये तो बता दो। मैंने इस लड़के का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन ये लड़का भी लड़का ही पड़ा है। हाँ। इसने 25 साल तक के वो चीज कमा ली है जो हम इतने बड़ी फौज लेके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और इसलिए ये आदेश हुआ सचखंड से। 25 साल तब किया इस लड़के ने, और हमने उसका मड़िया मेट करा, लेकिन भगवान शंकर की असीम कृपा थी इसके ऊपर, शनि महाराज की और माँ
तारा की। 10 महाविद्याओं की श्रेष्ठ विद्या माँ तारा, वो चलती है इस लड़के के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी शक्ति का माँ बैठा ये, और हम कम बखत के कम बखत रह गए। तूने तो भाई गंगा का पुत्र है ना, थका हुआ है या भूखा हो या फिर रहता हो नंगा, पावन हो जाए, डुबकी लगा ले, बोल ले भाई। मेरा पाप का घड़ा भर गया है और मैं शर्मिंदा हूँ। हाँ। मैं सारे समाज से माफी मांगता हूँ अपने पाप कर्म की। तो तूने समाज के लोगों को तो दुखी नहीं किया, इसके अलावा? मैंने गाड़ी बकी है सभी देवताओं को, साहब को भी गाड़ी बकी मैंने, साबिर इतनी साहब बुरी को? बुरी गाड़ी बकी है। साहब ने भी वही बात आगे आगे, मेरी माँ की शर्म से मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। फिर इनकी संसद बैठी, संसद में वो बिल पास हुआ। हाँ। फिर मुझे धटकारा मिला हाँ। सचखंड से। अच्छा। क्योंकि मैं छोटी हस्ती तो हूँ नहीं, 11 न तू ठहरा, कोई बिठा के मेरे को ऊपर हाथ गिर देगा। बात तो ये भी ठीक है। तो प्रीतम, इसने तो आज तक जो कहा वो सच्चा है भाई। इसका मतलब इसके लिए ऊपर पंचायत बैठाई गई और देवताओं ने इसको निम्न श्रेणी में घोषित करके फेंक दिया और बालाजी महाराज ने इसकी सिद्धि छीन ली। बहुत दिन से तू मेरे को देख रहा था, तेरे से पहले कौन कौन चला गया इसमें आके? देखो पहले तो 4, हाँ, वो अलग पार्टी थी, अलग पार्टी थी। अब ठीक तो है। तेरे अलावा उनमें कोई से पार्टी एक नहीं रहा, है। उनमें से एक रहा। एक रह रहा उनमें, वो कहाँ है? साहब है। अच्छा, वो पाक साक है, वो स्वच्छ है जो, तो वो हमने देखा, प्रीतम ने देखा उसको। अब देखा आपने, हाँ जो 52 रुपये बोल रहा था ना, हाँ हाँ हाँ, वो वही था, वो वही था। वो पाक साहब है। हाँ, वो तो कंधे पे रहते हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं करेगा ना इसका? नहीं, हाँ ठीक है। और जितना भी है गंध हमारे साथ चलता है, क्योंकि सारी शमशान की शक्ति मेरे पास है। हाँ। मेरे पास शक्ति कोई कमी है नहीं। तो तेरे पास टोटल कितने प्रेत चलते थे तेरे साथ? हजारों हजारों रुपये तो उनका क्या करते थे आप? जहाँ यूज हो वहाँ यूज में ले लेते थे, तो आप तो क्या उनको भेजते रहते हैं। तांत्रिक आपको तांत्रिक आपसे भी छीन लेते थे प्रेतों को? नहीं नहीं नहीं, किसी की ताकत नहीं हमसे छीन लेगा। हमारी आज्ञा होगी तो शमशान में उसकी क्रिया होगी, सफल नहीं तो नहीं होगी। आप समझे नहीं, जो मुर्दे को फूकते हैं ना, अब मैं आपको खोल के बता देता हूँ। हाँ, मेरी मर्जी के बिना मुर्दा नहीं फूक सकता, आग नहीं लग सकती उसमें। क्या बात कर रहे हो गुरवीर? बिल्कुल। आप गंगा माँ का सहारा लेके ठंडा कर देते थे? नहीं नहीं, और देखो मेरा कर देना पड़ेगा। हाँ और कर में क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म में जो आटे के पिंड बनाए जाते हैं ना, हाँ, वो जो रखे आते हैं, वो कर है आपका? वो हमारा कर है, वही हमारी भोजन है। हाँ हाँ। उसी का हम खाना खाते हैं। ओए होए, क्या बात बताई भाई, तालियां हो जाए गुरवीर के वही लिए। हमारे प्रेत खाते हैं। वही फिर आपके प्रेत खाते हैं जो बाकी अन्य होते हैं। हाँ। और तब उस मुर्दे को वहाँ फूकने दिया जाता हाँ। है और तब उसकी आत्मा को पकड़ के कहाँ ले जाया जाता है? जो वो आत्मा होती है, हाँ। वो एक देवता आता है हाकनी। हाकनी? हाँ, वो हमसे बड़ा अधिकारी है। हाँ है? वो अपनी एक गुफा हुआ है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। हाँ, उसमें लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी आत्मा है, हाँ। उस गुफा में जाती है, प्रेत योनि, जिनको भूत प्रेत योनि प्राप्त कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। हाँ उस गुफा में शमशान का जो हाकनी देवता है, उसकी ड्यूटी है, उसमें गुफा में जाते हैं। हाँ जाते हैं जब तो बड़े प्यार से अंदर कर देता है वो। हाँ और वो आगे से भेड़ी है, पीछे से चौड़ी है। हाँ और जैसे अंधेरे में घुसेगा, पीछे से एक लात मारता पूरी ताकत से, हाँ। और गिरता पड़ता, जब आगे निकलता है तो उसका रूप बदल जाता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। बस इतना काम होता है। और फिर वो अंदर ही रहता है या बाहर फेंक दिया जाता है? वो भाग हो जाता है, वो प्रेत बन जाता है। हाँ। अच्छा, मतलब दूसरी तरफ दरवाजे से निकल के भी संसार में जाता है? संसार में आ जाता है, लेकिन योनि पर मिल जाती है, प्रेत की, भूत की, जो चुड़ैल की, जो भी है। और जिसको ऊपर ले जाना होता है उसको क्या करते हैं? उसके लिए अलग देवता आते हैं हाकनी के अलावा? उनके लिए एक सफेद व्हाइट रोशनी आती है, वो अपने आप घूमती है, वो ले जाती है, चक्र खिला के ले जाती है। तो उसको कहाँ ले जाया जाता है, देखा है कभी वो? वहाँ गुरवीर की पहुंच नहीं है। नहीं, मेरी हाँ। पहुंच नहीं है। झूठ बात नहीं करूंगा, सच्चा दरबार है, सच्ची बात करूंगा। सच्ची बात करेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो गुरवीर तेरे जैसे यहाँ माँ गंगा के कितने बेटे काम करते हैं शमशानों में? तो क्या सब उपद्रव करते हैं आपकी तरह? सब उपद्रव करते हैं आपकी तरह? नहीं, बस आप नहीं किया? मैंने गंदा काम किया। तो आपको दंड और वो किसने दिया हुआ था, डंडा और वो? ये जो एक स्टेज है, हाँ, स्टेज। हाँ, हाँ। जो उस माँ गंगा जी से और माँ मसानी, जिन्होंने मेरे को पाला, ये उनकी शरण से मुझे वहाँ का अधिकारी बनाया गया। लेकिन कोई अच्छा कर्म किया होगा तब आप इनकी शरण में आए, तब आपको माँ गंगा ने और मशानी ने वो दी, राहत दी, तब आपको उन्होंने शरण में लिया, अपना बेटा बनाया, ऐसे ही। और तब फिर 21 शमशान दी और आपने उसका फायदा उठाया। क्योंकि मैं कच्चा मसान था, इसीलिए मुझे मसान की
वो दी गई उपाधि, ड्यूटी दी गई, नहीं तो किसी और लोग में भी जा सकता था। हाँ, और फिर आपको 21 शमशान मिले। और सारे प्रेत आपको देखते ही क्या करते थे? नमस्कार, आपकी हाजिरी लगाते थे। तनख्वाह मिलती है उन प्रेतों को आपकी हाजिरी लगाने की? और लठ है हमारा दंड, यही तनख्वाह है? खाने में बस आटे का वो खाते हो या कुछ और भी खाते थे? शमशान में टेक दिया, सब हमारा ही। और उसने भी पंडित ले जाते हो? कैसे ले जाएगा? है पंडित क्या है हमारे सामने? ले जाता तो है, कपड़े उठा ले जाए, ये उठा ले जाए। वो अलग प्रक्रिया है, वो अलग प्रक्रिया, हमारी प्रक्रिया अलग। अब तू भी चल, हाथ जोड़ और चल। बोलो सच्चे दरबार की जय, महाराज की जय। बताओ प्रीतम प्यारे, गया गुरवीर? है लेके दूध खींच के? जी राजेश जी, तो असर है मेरे नजर में। क्या असर है? आप देखो, गुरवीर ही है। अरे देख, गुरवीर खींचा नहीं क्या? 3 घंटे तक रमक रहेगी और तो खींच गया गुरवीर, तो गया। गुरवीर को गुरवीर दिखाई दे रहा है। गुरवीर बोल रहा हूं। इसका कितना अंश गया है द्वार में? 20% शरीर में है, बाकी सूक्ष्म अंश चला गया। हल्के हो गए गुरवीर जी, मैल उतर गया होगा ऊपर का, वो उतार के ले गए होंगे देवता। वो आप जोड़ो, दिल तो जाने, मैं तो बैठा बोल रहा हूँ आपके सामने। अब आप देखो कहाँ क्रिया में कमी रही। पाप ज्यादा कमा लिए थे ना? मैं तो कह रहा हूँ मैंने पाप का है, मैं कम मना कर रहा हूँ। चीजें आ गई तेरी। आप देखो मेरे पे दृष्टि थोड़ी है, मैंने बता दिया आपको। क्यों दी थे ना बालाजी को दृष्टि? गंदे कर्म से गई, उन्होंने मारा मेरे को बहुत ज्यादा, और बोला तेरे खत्म तो कर नहीं सकता, आराम खोर, तो अब ऐसा कर दिया, कर देता हूँ, तू सारी जिंदगी रोएगा। अच्छा, हो जाएगी हो जाएगी, रुक जा। देखो प्रीतम, गया राजेश जी? हाँ, कितना हल्का महसूस हो रहा है? ठीक हो? बस इसका भार कितना पड़ता था? भार भी पड़ता था मेरे को गुरवीर का। जितनी भी शक्तियाँ थी, इनका एक ही कर्म था, ये मेरे को भक्ति नहीं करने देते थे। हाँ, और मैं भक्ति करता था। आप भक्ति पहले से करते थे, मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे पहले से करते थे। मेरी ये लड़ाई है बस। 36 का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा। और जितने भी आज तक ये आपको मिला कहाँ? ये मेरे पिताजी के साथ आया हुआ है, शमशान से उनके साथ गया हुआ है। तो इन्होंने देखा यहाँ मेरे साथ गुजारा हो जाएगा इनका, हमारी लाइन का बंदा है। हाँ, तो मेरे गुरुजी गुजर गए सर, ये उनके आगे मेरे आगे के बाद, जब तक तो ओपन नहीं हुए थे। ये सबको बताते थे? हाँ, आपने काम किया था ये कुछ दिन? मेरे पिताजी करते थे। आपके पिताजी कितने लंबे अरसे से करते थे? उन्होंने काफ़ी साल किया, उनके ऊपर थे, वो बताते थे, वो बैठते थे लोगों को भले करने। तो इसने भला किया है कुछ दिन? गुरुजी ने भला किया, बाद में फिर भला करना बंद कर दिया इसने। ये पलटा तो नहीं दिया था किसी और तांत्रिक ने? इसको पलटाने वाला ही नहीं है कोई। तो फिर ऐसे ऐसा भी आपने आज तक इलाज किया ना, कोई नहीं है मेरी टक्कर का। मतलब गुरवीर जैसा कोई नहीं था? कोई नहीं है। ये अब आप बोल रहे हो, गुरवीर बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ राजेश। आप ये देखो, सचखंड से फाइल चली है, किसी की चली है असल? नहीं चली। फिर आप देखो, यही बात देखो, जबकि संसद बैठी है, फाइल चली है, देवताओं के पास घूमते आप तक पहुँची है, तो ये क्या वजूद भी कहना है कोई? तो हमारा भी तो कोई वजूद होगा। आपके वजूद है, तभी तो आपके चरणों में रेफर करा ना केस।
बोलो सच्चे दरबार की। वो तो मैंने इसको पहले कह दिया था भाई तू एक बार में नहीं निकल पाएगा, तू इसके शरीर में तूने भोगा है, आ गया ना। मैंने तो उसको पहले बोल दिया कि भाई गुरवीर एक बार में नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसको जल्दी है, पता ही चल गया इसको। अगर मेरा केस यहाँ रेफर हो लिया और इसको ये भी पता चल गया कि मेरा सामान भी आ गया, और इसको ये भी पता चल गया मेरी सारी चीज़ें पकड़ भी ली है इन्होंने, इसको सारी चीज़ें पता चल गई। उसको ये भी पता चल गया जो एक वो था, क्या नाम था वो, क्या बोलता था, 52 रूपी। वो जो फोन है कितना क्या रह गया, सफेद कितना हुआ? ओए प्रीतम, 52 रूपी कितना सफेद हो गया जो कंधे पे बैठा है, हाँ? ना अभी तक हो गया, आधा सफेद हो गया। अब जितना जाप करोगे अब उतना ही सफेद होता चल जाएगा। हाँ, और इसी को रखना बस, जो 52 रूपी है, जितना सफेद हो जाएगा उतना लाभ देगा। सफेद जो हो जाएगा वो तो देवता बन जाएगा ना, देव रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। उसने मलिनता लगा ली अपने पास, इसकी वजह से लग गई, चोर चोर पूछे रे भाई कट्टे हो गए। हाँ, ये भी गलत हो गया इनके साथ साथ। आना तो पड़ेगा अभी 1-2 बार आपको, कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत। ये तो आपने देख लिया, उस बात की बात है। ये तो आपने देख लिया क्या हो गया आपके साथ। जिंदगी भर आऊँ उस बात की बात नहीं है। हाँ, मैंने धरती पे 400 500 किलोमीटर 1100 किलोमीटर भी गया हूँ, मैं कोई जगह नहीं छोड़ी आज तक। 25 साल में बनता हूँ, 12 साल मेरा पिताजी बनते। तो ये जो 4 थे 5 थे ये भी कहीं नहीं निकले थे ना, हिलते ही नहीं थे। यही आगे हट जाता था, सबका बाप यही बन के, किसी को आगे नहीं हट देता था। तो इसके पास आगे हटते थे, हाँ। एक ये 52 रूपी और एक ये। इसके पास लाठी थी और वो था। हाँ, ये जो जैसे अब कोई भगत है, हाँ उसके पास क्या होगा, काली भैरव। हाँ इसको काली का तत्व प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये एकदम जीव काट के उसका रूप धर के खड़ा हो जाओ, वो कहेगा मेरी माँ की। ये ऐसे फुद्दू बनाते रहे भक्तों को। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब मसानी इसकी माँ है, मिनट में ही मसानी को ये वो पीछे जाके खड़ा हो जावे। हाँ। उसके पास एक बुलंद सिद्धि थी, ये भाग के जल में जल हो जाता था। अच्छा, जब तो यहाँ चैलेंज कर रहा, चलो मेरे साथ, कौन मुझे पकड़ेगा। ये बंदे गए, कह रहे शमशान है। उसके बाद बोला और चलो आगे, उसका वही अगला स्टेप वही था, वो सीधा पानी में जाके जल में जल हो जाता था। अच्छा। और कोई माइकल आला तक धरती में उसे पकड़ ही नहीं सका, सिर्फ 2 बंदों ने पकड़ा, कमाल खां पीर ने हाँ और शनि महाराज जी ने। हाँ ये 2 ताकत थी जो इनको पकड़ के ले आई। हाँ। एक धाम पे मैं गया था, वहाँ कमाल खां पीर ले आए थे। कहाँ पे है वो? मांग के आगरा वाले पीर है कमाल खां, जानते हैं हम उनको, जानते हो ना। तो एक वो लेके आए थे, और आज तक माई का लाल धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ इसका हाथ गिरने वाला। नहीं हमें तो हाथ गिरने की आवश्यकता ही नहीं होती किसी पे भी। नहीं, मैं बात की बात कह रहा हूँ, हाँ, इसकी क्वालिटी की। इसकी क्वालिटी की बात कर रहे हो, मतलब ताकतवर था, ये बात थी। और जहाँ भी जाते थे, अधिकारी था, अधिकारी ग्रेड था, अच्छा था, ग्रेड अच्छा था, तनख्वाह अच्छी मिलती थी, काम अच्छा था, जब ठीक है। हुई है एसपी की, तो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, सारे बोलो जय शनिदेव।